क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी जी ने मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद लगा ली है जो मैं पूरा भी नहीं कर सकती। मैं चाह के भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। आखिर क्या करूं मैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वैसे दादी जी का भी कहना गलत नहीं है, लेकिन मैं उनकी मदद कैसे करूं? राजा तो मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आखिर करूं तो क्या करूं मैं? माही, माही बेटा। हाँ मम्मी। बेटा, तुम सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, क्या बात है? क्या हो गया? नाश्ता भी नहीं किया तुमने? हाँ मम्मी, वो मुझे भूख नहीं थी, बस इसीलिए। क्यों, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है। पर बेटा, तुम्हें हो क्या गया अचानक से? मैं कल से देख रही हूँ, जब से हम राजा के घर से वापस आए हैं तब से तुम बड़ी बेचैन बेचैन सी हो। क्या हुआ, क्यों इतनी उदास हो? कोई बात है क्या बेटा? अगर कोई बात है बेटा तो अपनी मम्मी से बताओ, इस तरह से परेशान मत रहो। बताना बेटा, चुप क्यों है? क्या हुआ? तेरी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ कोई बात जरूर है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तुझे परेशान कर रही है। तू अपनी माँ से बोलना। अच्छा, जब तुम्हें कल तुम्हारी दादी सास अंदर लेकर गई थी तो अकेले में उन्होंने क्या बातें की? मुझे जितना याद है तुम तभी से इतनी उदास उदास हो। जब हम सब बाहर आ गए थे और तुम वापस आई तो तुम्हारे चेहरे में वो मुस्कान ही नहीं थी, वो खुशी ही नहीं हो रही थी कि जैसे तुम्हारी शादी फिट हो गई हो, तुम खुश रहो। वो चमक तो तुम्हारे चेहरे पर मुझे दिखाई ही नहीं दी। मैं तो कल से पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई और बात होगी। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि दादी जी ने ही तुम्हें कुछ कहा है। बताओ क्या बात है? क्या कहा है सुभद्रा जी ने तुमसे अकेले में जाकर? मम्मी, दादी जी जब मुझे बात करने के लिए अकेले कमरे में लेकर गई तो उन्होंने, क्या बेटा, क्या कहा उन्होंने? मम्मी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ बेटा, वो बात तो है, उन्होंने जो भी कहा वो बात तो सच है। अब तुम उस घर की बहू बनने वाली हो, जिम्मेदारी भी तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बेटी की जिम्मेदारी से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है एक बहू की जिम्मेदारी। हाँ मम्मी, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। आपको तो पता है ना, आपको भरोसा है ना अपनी बेटी पर? हाँ बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम वैसे ही सारी जिम्मेदारियाँ उठाओगी जैसे मैंने कोशिश की है अपने परिवार को संभालने की। हाँ मम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बिल्कुल आपके जैसी बहू, आपके जैसी पत्नी और आपके जैसी माँ बनूंगी। बेटा, तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी परछाई हो, तुम सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। पर मम्मी, मुझे डर लग रहा है। किस बात का बेटा? मम्मी, दादी ने मुझसे अकेले में जाकर ये कहा कि मैं राजा को उस घर में रहने के लिए मनाऊं। शादी के बाद वो लोग चाहते हैं कि मैं और राजा वहीं रहें उन्हीं के घर पर। पर बेटा, ये बात तो सही है कि औरत का असली घर तो उसका ससुराल होता है, और हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद वो अपने ससुराल में रहे, और ससुराल वाले भी चाहते हैं कि उनके बेटे बहू, उनके पोता बहू सब उनके साथ रहें। मम्मी, मुझे वहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मम्मी आप तो जानती हैं ना कि राजा इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि वो अपने पापा के घर में रहें, अपने घर में रहें। उन्हें वो घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उस घर में नहीं रहना चाहते। वो अपने पापा से बहुत नफरत करते हैं और इसीलिए उस घर से वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो तो बस इस शादी के लिए उस घर से रिश्ता जोड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया है कि शादी के बाद वो अलग रहेंगे, या तो आपके यहाँ या तो कहीं और। पर मम्मी, दादी ने तो मुझे आपकी कसम दे दी है कि मुझे किसी भी हाल में मनाना ही पड़ेगा राजा को उस घर में रहने के लिए। और उन्होंने हाथ जोड़कर भी मुझसे ये प्रॉमिस करवाया कि मैं राजा को उस घर में लेकर आऊँ। मम्मी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने ससुराल में रहूँ और राजा भी रहे साथ में, लेकिन मैं ये कैसे पूरा कर सकती हूँ? मैं अपना वादा कैसे पूरा करूँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी। बेटा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा मम्मी? बेटा, एक बार तुम बात तो करो
उसे समझाने की कोशिश तो करो, जरूर तुम्हारी बात सुनेगा। और अगर नहीं समझा तो तुम मुझसे बोलना, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे सही तो यही है कि राजा को अपने घर अब चले जाना चाहिए। अभी तो वो अकेला था, लेकिन अब उसकी शादी होने वाली है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, तो उसे अपने घर परिवार के साथ ही रहना चाहिए। हाँ मम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे माही, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं राजा, क्या हुआ? अरे तुम कमरे में क्या कर रही हो? अरे आज तो अपनी पार्टी है। पार्टी? लेकिन किस चीज के लिए? किस बात की पार्टी दे रहे हो तुम? अरे यार माही, तुम कितनी भुलक्कड़ हो ना। अरे हमारी कल शादी फिट हुई है, तो पार्टी तो बनती है ना यार। अन्नपूर्णा माँ, आप बताइए, आप हमें परमिशन दे रही है ना घूमने जाने के लिए? प्लीज मना मत करिएगा। देखो राजा, मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है कहीं भी जाने का। मैं अभी नहीं जाऊंगी। ये कौन सी बात हो गई माही? कैसे तुम्हारा मूड नहीं है? तुम्हें खुशी नहीं है क्या इस बात की कि हम दोनों की शादी हो रही है? यार बस कुछ ही टाइम तो बचा है, फिर तो हमारी वैसे भी शादी हो जाएगी, तो हम हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम तो है ना अपने पास, जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अभी तो घूम सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। क्यों अन्नपूर्णा माँ, बताइए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। माही बेटा, क्या हो गया तुम्हें? जाओ राजा के साथ, उसका इतना मन है। आप ही समझाइए अन्नपूर्णा माँ, माही को तो हर चीज से प्रॉब्लम रहती है। अब पार्टी करने जाने का बोल रहा हूँ तो इसका मूड ही नहीं है। माही प्लीज चलो ना मेरे लिए। राजा, सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है पार्टी में जाने का। माही बेटा, मेरी बात सुनो। हाँ मम्मी बोलिए। बेटा, कभी कभी जब इंसान का मन नहीं रहता है ना, तो सामने वाले की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है तो हो जाएगा। अब राजा का इतना मन हो रहा है घूमने जाने का, पार्टी करने का, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। पर मम्मी बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है मम्मी, आप इतना बोल रही हो तो मैं चली जाती हूँ। थैंक यू अन्नपूर्णा माँ। मुझे तो कभी कभी लगता है ना अन्नपूर्णा माँ, कि माही को मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, आपको मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, मेरी हर बात को समझती हैं। और माही माही को तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम रहती है, हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा ही करती रहती है। अच्छा जी, ज्यादा बोल रहे हो मम्मी के सामने। अरे नहीं नहीं बाबा, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ और जाओ पार्टी करने के लिए। मैं भी जाती हूँ फैक्ट्री। ठीक है मम्मी, आज आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग एंजॉय करो। राजा मुझे 5 मिनट दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। माही मेरी बात सुनो पहले। हाँ बोलो। माही मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ, तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही हो। क्या बात है बताओ ना, तुम कल से परेशान हो। ऐसी कोई बात नहीं है राजा। ऐसी ही बात है, प्लीज बताओ ना क्या हुआ। तुम कल के वजह से परेशान हो क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या शादी करने में? कैसी बातें कर रहे हो राजा? मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? दादी ने कुछ कहा या मेरे घर वालों ने किसी और ने कुछ कहा? बताओ ना। नहीं राजा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तुम फालतू में इतना सोच रहे हो। अरे बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। सच्ची तुम खुश तो हो ना? हाँ राजा, मैं बहुत खुश हूँ। चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आई। मैं राजा से इस बारे में बात जरूर करूँगी, लेकिन थोड़ा तो टाइम मुझे देना पड़ेगा। मैं अचानक से ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, कहीं राजा को और भी ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए अपने घर वालों के ऊपर कि उन्होंने मुझे फोर्स किया है इसे मनाने के लिए। खैर अभी ये सब मैं छोड़ती हूँ, बात का बाद में देखेंगे। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें।